प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के पठन पाठन सामग्री का हम अध्ययन करेंगे। विभिन्न संक्रियाओं को आसानी से हल करके कार्यपत्रक को सरल करेंगे। प्रिय छात्रों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्यपत्रक क्रमांक 3, जिसमें पहला प्रश्न हमें ज्ञात है 250 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया, बताएं शेष कितना मीटर कपड़ा बचा। तो घटा से संबंधित प्रश्न है, घटाने से संबंधित। तो यहाँ पे 250 मीटर का कुल कपड़ा था, तो कुल कपड़ा हम लिखेंगे यहाँ पे 250 मीटर काटा गया 140 मीटर, इसको हम कम करेंगे तो घटाएंगे तो शेष कपड़ा हमें बचेगा। तो यहाँ पे जो शेष कपड़ा है वह बच जाएगा। इसको सरल करेंगे, शून्य में से शून्य कम करते हैं, शून्य आ गया। और यहाँ 5 में से 4 कम करेंगे, 1 आ गया। और 2 में से 1 कम करेंगे, 1। इस प्रकार से 110 मीटर कपड़ा शेष बचा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक पानी की टंकी में 2430 लीटर पानी है, उसमें से 1302 लीटर पानी इस्तेमाल हो गया, तो बताएं टंकी में अब कितना पानी बचा। तो यहाँ पे टंकी में कुल पानी था 2430 लीटर, ये हमने लिख दिए। अब इसके बाद इसमें से 1302 लीटर इस्तेमाल हो गया और जो पानी शेष बचा वो यहाँ पे शेष बचा, अर्थात इसको कम करना है। तो यहाँ शून्य में से 2 कम नहीं होगा, तो हम यहाँ से 1 उधार लेंगे। यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 2 घटाएंगे, 8 बचेगा। इसके बाद यहाँ 3 में से 1 उधार दे दिया था, तो यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 0 कम करेंगे, 2 बचेगा। और फिर यहाँ 4 में से 3 को कम करेंगे, 1 बचेगा। और 2 में से 1 को कम करेंगे, 1 बचेगा। इस प्रकार आपने देखा कि 1128 लीटर पानी शेष बचेगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर। एक पुस्तक में कुल 324 पन्ने हैं, रमा ने 243 पन्ने पढ़ लिए, तो बताएं रमा को अब कितने पन्ने पढ़ना शेष है। तो बहुत ही सरल प्रश्न है। यहाँ पे कुल पन्ने पुस्तक के 324 हमें ज्ञात हैं और 243 रमा के द्वारा पढ़ लिए गए। अब पढ़ने शेष हैं, यहाँ लिखेंगे पढ़ने शेष। तो पढ़ने शेष हैं कितने पन्ने, यहाँ से कम कर देंगे, 4 में से 3 घटाएंगे, 1 बचेगा। 2 में से 4 नहीं कम होता है, तो यहाँ से 1 हम उधार लेंगे, 12 हो जाएगा। 12 में से 4 कम करेंगे, 8 बचेगा। तो इस प्रकार से 81 पन्ने पढ़ने शेष बचे। अगला प्रश्न है चौथे नंबर का। एक डिब्बे में 576 कील हैं, अगर 280 कीलों का उपयोग हो गया तो अब कितनी कीलें बची। तो कुल कीलों की संख्या यहाँ पे 576 और 280 यहाँ से उपयोग में लाई गई हैं। अब आप देखिए 6 में से 0 को कम किया जा सकता है, तो 6 बचेगा। और यहाँ पे 7 में से 8 कम नहीं होता, तो यहाँ 1 कॉमन करेंगे, तो यहाँ 17 हो जाएगा। 17 में से 8 कम करेंगे, 17 में से 8 कम करने पर यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 9। और यहाँ पे 1 हमने उधार दिया था, 4 बचा, 4 में से 2 कम करेंगे, 2 बचा। तो जो शेष कीलें हैं 296 प्राप्त बचेंगी। अगला प्रश्न है 5483 में कितना जोड़े कि 5785 हो जाए। तो बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है यहाँ पे, ये देखना है इन दोनों में। तो 5785 बड़ी संख्या दिख रही है और जो छोटी संख्या है 5483 है, इसको कम करेंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि इसको बड़ी संख्या से छोटी संख्या को कम किया जाना है। तो आप कम कर दीजिए, 5 में से 3 घटाएंगे, 2 बचेगा। और यहाँ पे 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा और 5 में से 5 घटाएंगे 0 बचेगा। इस प्रकार से 302 प्राप्त होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है 9213 और 9312 में कौन सी बड़ी संख्या है। तो आप देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा
आपको यहाँ पे ये बताना है कि पहले 1000 में 9 दोनों में आ रहा है, फिर हम सैकड़े में ध्यान देंगे तो सैकड़े में 2 और 3 है ना, इकाई से ध्यान नहीं देना है इसमें। जब बड़ी संख्या बताना तो हम यहाँ पे 1000 देख लिए, दोनों बराबर हैं, तो फिर सैकड़े में ध्यान देंगे तो 3 बड़ा है, इसका मतलब 9312 बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे 9312 बड़ी होगी। 9213 से कम करेंगे हम, इसमें से कितनी बड़ी है पता करने के लिए तो घटाएंगे, 2 में से 3 नहीं घटता तो यहाँ पे एक उधार लेंगे, यहाँ हो गया 12, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा। इसके बाद यहाँ पे 0 बचा, अब 0 में से एक कम नहीं होता तो यहाँ से एक उधार लेंगे तो 10 हो गया, 10 में से एक कम करेंगे 9 बचेगा। यहाँ पे एक उधार दे दिए थे 2 बचा, 2 में से 2 कम करेंगे 0 हो गया, और 9 में से 9 कम करेंगे 0 हो गया। इस प्रकार 99 इसका हल प्राप्त हुआ। अर्थात कितनी बड़ी है, तो सबसे पहले तो बड़ी संख्या आपको मिल गई 9312, और कितनी बड़ी है तो 99 बड़ी है, ये हम ऐसा इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बता दिया है कि 9312 बड़ी है, और 9213 को कम करते हैं तो 99 प्राप्त होता है, 99 बड़ी है हम बता सकते हैं। इसके बाद 7वां प्रश्न है, सुहेल के पास 2490 रुपये थे, उसने 1025 रुपये की किताबें खरीदी, बताएं उसके पास अब कितने रुपए शेष बचे। तो यहाँ पे कुल उसके पास रुपए थे 2490 रुपये, और उसने 1025 रुपये की किताबें खरीदी, शेष उसके पास कितने रुपए बचेंगे, तो यहाँ पे हमको कम करना होगा, अर्थात घटाना होगा। कुल रुपए में से 0 में से 5 नहीं घटता तो एक उधार लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा। इसके बाद यहाँ 8 बचेगा क्योंकि एक आपने उधार दिया है, 8 में से 2 गए 6 बचेगा। इसके बाद यहाँ 4 में से 0 घटाएंगे 4 बचेगा, और 2 में से 1 घटाने पर 1। इस प्रकार 1465 रुपये शेष बचेंगे। अंतिम प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं, 8वां किन्हीं दो संख्याओं का योग 45,000 है, उनमें से एक संख्या 22,500 है। तो यहाँ पे योग हमें ज्ञात है 4,500, और यहाँ ये पहली संख्या हमें ज्ञात है 22,500, योग हमें 45,000 ज्ञात है, और पहली संख्या 22,500 है। दूसरी संख्या हम बता सकते हैं इसको, इसमें से यदि घटा दिया जाए तो हम देखते हैं यहाँ पे दूसरी संख्या बताने के लिए 45,000 में से 22,500 को घटाना होगा। घटा दें, 0 में से 0 घटाएं तो 0 बचेगा। इसके बाद यहाँ पे 0 में से 0 घटाया 0 प्राप्त हुआ, कोई भी संख्या घट नहीं रही है, तो यहाँ 0 में से 5 नहीं कम होता है, तो यहाँ पे हम एक उधार लेंगे, 10 हो गया, 10 में से 5 कम करेंगे 5 होगा। अब यहाँ बचा 4, 4 में से 2 कम करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, और यहाँ 4 में से 2 कम करेंगे 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार से 22,500 दूसरी संख्या में मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये कार्यपत्र क्रमांक 3 था। आइए हम यहाँ पर अधिगम परीक्षण सामग्री देखते हैं। यहाँ पे जमा और घटा से संबंधित यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जो कि यहाँ दिए गए हैं, इनको सरल करना है आपको। जमा करें तो यहाँ पे जोड़ना है इन दोनों संख्याओं को जो दी गई हैं पहले और दूसरे प्रश्न में। पहली संख्या में ये दूसरी संख्या को जोड़ना है। दोनों ही लगभग एक जैसे ही प्रश्न हैं, आप ध्यानपूर्वक देखें। तो यहाँ पे 7 में 2 जोड़ दिया तो 9 हो गया, 8 में 1 जोड़ा 9 हो गया, 6 में 2 जोड़ा तो 8 हो गया, और 5 में 4 जोड़ दिए 9 हो गया। 9,899 आ जाएगा। तो ये जो प्रश्न है यहाँ पे भी वही है, तो इसका हल भी 9,899 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पे घटाएं में भी सेम एक जैसे प्रश्न दिख रहे हैं। 9,046 में से 867 को कम करना है, तो 6 में से 7 कम नहीं होगा, लेकिन एक यहाँ से उधार देंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में से 7 कम हो जाएगा तो 9 प्राप्त होगा। यहाँ बचा 3 बचा है, तो यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा, 13 हो गया। 13 में से 6 कम किए 7 बचा, यहाँ बचा 8 क्योंकि एक आपने उधार दे दिया। 8 में से 8 कम किए 0 बचा, तो 79 79 प्राप्त होगा घटाने पर। इसी तरीके से यहाँ पर भी 79 ही प्राप्त होगा। तो ये इस प्रकार से आप इसको हल कर लेंगे।
अब यहाँ प्रश्न क्रमांक 3 में आप देख रहे हैं जिसमें एक खाली बॉक्स दिया गया है और इसको सरल करना है कि इसमें आने वाली संख्या कौन सी होंगी। तो हम इकाई की तरफ से सरल करते हैं। यहाँ पे घटाने से संबंधित प्रश्न है। 7 में से 4 बचना चाहिए, ऐसी कौन सी संख्या कम की जा सकती है। तो हम देखते हैं कि 3 को कम करते हैं तो 4 बचता है, ठीक। और फिर यहाँ पे बड़ी संख्या है, उसमें से 3 कम करें तो 5 प्राप्त हो गया। इसका मतलब यहाँ पे बड़ी संख्या कितनी होगी, तो ये दोनों को जोड़ के देख लें आप, 5 और 3 8 होगी। तो इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे 8 होगी। 8 में से 3 कम करने पर 5 प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे 6 में से कितना कम करें कि 2 प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 को कम करते हैं तो 2 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ ऐसी कौन सी संख्या जिससे कि 5 कम कर दे तो 1 मिल जाए, तो 1 अधिक कर दें 5 से तो क्या होगा 6। इस प्रकार से 6 में से 5 कम करेंगे तो 1 शेष प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आपको इस बॉक्स में आने वाली संख्याओं को लिखना था। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें 6493 में कितना जोड़ें कि 6795 प्राप्त हो। तो बड़ी संख्या देख लें अपन, 6795 में कितना जोड़ें, तो यहाँ पे 6493 को कम कर दें, घटा दें तो कितना जोड़ें आ जाएगा। 5 में से 3 कम कर दें 2 बचेगा, 9 में से 9 कम कर दें 0 बचेगा, 7 में से 4 कम कर दें 3 बचेगा और यहाँ पे 0। इस प्रकार से 302 जोड़ें तो हमें 6795 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हल करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 5वें नंबर का, किन्हीं दो संख्याओं का योग 6795। ऐसा ही एक प्रश्न हमने अभी हल किया था। और एक संख्या यानी पहली संख्या, यहाँ पे योग है और ये पहली संख्या है 6493। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो दूसरी को ज्ञात करने के लिए हम इसमें से बड़ी संख्या से छोटी को कम कर देते हैं। योग में से पहली संख्या कम कर दें तो दूसरी संख्या अपने आप प्राप्त हो जाएगी। 5 में से 3 कम करें 2 मिलेगा, 9 में से 9 कम करें 0 मिलेगा, 7 में से 4 कम करें 3 मिलेगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 0 प्राप्त हो जाता है 6 में से 6 को कम करने पर। तो 302 दूसरी संख्या होगी। तो इस प्रकार से ये आपने कार्यपत्रक क्रमांक 4 और अधिगम परीक्षण जिसमें जमा और घटा से संबंधित प्रश्न थे उनको सरल किया। पेज क्रमांक 13 तक हमारा यहाँ पे आज संपन्न हुआ। आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप यहाँ पे एंड स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यदि किसी प्रकार की आपको परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।